हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं, ये तो यहाँ पास फिगर गिवन है, ठीक है। इसमें दिस एंगल इज एक्स, ये वाला वाई और ये वाला जेड है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट एंगल एक्स। दूसरी बात क्या है कि वाई और जेड का रेशियो गिवन है कितना, 3:7 का। चलो अब कैसे पता लगाओगे। देखो बच्चों, जब भी तुम्हारे पास ऐसे करके दो पैरेलल लाइन्स हो, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल जानी है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसमें हमेशा ख्याल रखो कि ये जो दो एंगल्स हैं ये क्या बन रहे हैं बेटा, जेड बना रहे हैं कि नहीं। कैसे जेड बन रहा है, देखो एक ऐसे एक ऐसे, ये जेड बन गया, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे तुम्हारे, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो हमेशा ख्याल रखना ऑल्टरनेट एंगल्स जेड फॉर्म करते हैं, ठीक। दूसरी बात देखो, ये तुम्हारे पास दो ऐसे पैरेलल लाइन्स हैं, ऐसे करके सपोज एक ट्रांसवर्सल गई, तो ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एफ बन रहा है, नहीं बन रहा है एफ। तो जब भी ये होगा तो ये कौन से एंगल्स हो गए तुम्हारे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, एफ फॉर्म करते हैं, ठीक है। हमेशा ये भी तुम्हारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। जेड याद रखना, एफ याद रखना। एक और देखो, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं बेटा, ये वाला ये क्या फॉर्म कर रहा है, सी बना रहा है कि नहीं। तो ये हो गए तुम्हारे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स ये क्या फॉर्म करते हैं, सी बनाते हैं। तो हमेशा इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। याद रखोगे, कैसे याद रखना है हमें, जेड एफ सी, ठीक। चलो आ जाओ अब इस तुम क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब देखो बच्चों, ये तुम्हारे पास ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर जेड है। देखो ये बेटा, ये क्या फॉर्म हो रहा है, देखो जेड बन रहा है, यहाँ पर जेड क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं क्या कह सकती हूँ, x इज इक्वल टू जेड। क्यों, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। क्लियर है, हमेशा रीजन देना कि क्यों एंगल्स इक्वल हैं। अब देखो दूसरा देखो, अब यहाँ पर तुम्हारे पास x है और यहाँ पर तुम्हारे पास y है, तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, ये कुछ ऐसे बन रहे हैं। तो जब ये c के फॉर्म में बन रहे हैं तो ये क्या है बेटा, दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर x और y को इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा बेटा 180 डिग्रीज। हमेशा याद रखना, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्रीज, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल है, ठीक। तो मैं कह सकती हूँ x + y इज इक्वल टू 180। सिंपल। तुम्हें पता है x z के इक्वल है, तो भाई मैं x की जगह z लिख दूँ, z + y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक। x क्या है बेटा, z क्या है, यहाँ पे y हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। उसी तरीके से z क्या हो जाएगा, 7x, उसको भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम z की जगह क्या लिख सकती हो, यू कैन राइट 7x, ठीक है। सॉरी, x से मत करो, x तो तुमसे पूछा गया ना, कांस्टेंट ले लो, a ले लो, कुछ भी ले लो x के अलावा। चलो ये हो जाएगा अब तुम्हारे पास 7 है, ठीक। और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा तुम्हारे पास 3 है, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवीजन में लेके आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 18 डिग्रीज, राइट, ठीक है। तुमको z ही तो निकालना है, मतलब x निकालना है, x क्या है, z के इक्वल, तो x हो जाएगा 7a, मतलब 7 × 18, ठीक है। 7 8 are 56, 7 1 are 7, 8 9 10 11 12, 126 डिग्रीज। तो तुम्हारा x का आंसर क्या आ जाएगा, 126 डिग्रीज। तो है कितना आसान है ना बच्चों। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कह रहे हैं इस फिगर में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए बी है और ये सी डी है, ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल जा रही है, राइट। अब तुम ये देखो, तुमको फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई, फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये z बन रहा है, z बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से ऑल्टरनेट एंगल है, देखो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। z बन रहा है इस वाले एंगल में, ये जो पूरा एंगल है, ठीक है। अब देखो ए जी कितना हो जाएगा, एंगल जी ई डी कितना है, एंगल जी ई एफ। अच्छा जी ई डी तो मेरे पास गिवन है पूरा, है ना।
तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एंगल ए जी ई कितना आ गया तुम्हारे पास 126 डिग्रीज। तो ये तो चलो आसान था निकालना। ठीक, अब आगे आओ, आगे क्या पूछ रहे हैं, ये दे आर आस्किंग एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, एंगल जी ई एफ क्या है बेटा, दिस इज एंगल जी ई एफ क्या है, टोटल देखो टोटल क्या है, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ये ऐसे है। ठीक है, पूरा एंगल 126 डिग्रीज है, जी ई एफ तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एफ ई डी कितना है, गिवन है यहाँ पर कि ये 90 डिग्रीज है। ठीक, तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा 126 माइनस 90, ये कितना बचेगा, ये 36 डिग्रीज। ठीक है, आ गया भाई, ये वाला भी आसान था, है ना। यहाँ पे आ गया एंगल जी ई एफ आ गया 36 डिग्रीज, राइट। अब तुमको क्या पता लगाना है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एफ जी ई, ये वाला एंगल बस तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक, तो ये देखो बेटा एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल प्लस एंगल एफ जी ई, ये क्या है, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब बेटा लीनियर पेयर क्या है, जो एक लाइन पे एंगल्स होते हैं, एक लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनको लीनियर पेयर बोला जाता है। जो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्रीज, राइट। तो तुम यहाँ पे रीजन दो, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ ए जी ई कितना आया था 126, ये तुम्हें निकालना है एफ जी ई, तो एफ जी ई कितना हो जाएगा 180 इधर रखो, 126 उधर लेके आओ, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही जा रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 54 डिग्रीज। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास एफ जी ई भी आ गया। क्लियर, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इस फिगर में पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ठीक, अगली चीज कह रहे हैं ये कि तुम्हारे पास ये एंगल 110 गिवन है, ये 130 गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस कौन सा हुआ, ये बीच वाला एंगल हो गया, तुमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा है, ड्रॉ आर ए पैरेलल टू एस टी। हमने क्या करा बेटा, ड्रॉ आर ए पैरेलल टू एस टी, मैंने आर ए को एस टी के पैरेलल कर दिया। ठीक, अब देखो बेटा जब ये दो पैरेलल लाइन्स है ऐसे करके, इसमें एक ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, ये है ये, ठीक, तो अब ये एंगल सी फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है ना। तो हम कह सकते हैं दैट एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर ए क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। रीजन दो बच्चों, रीजन हो जाएगा दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स, हमेशा रीजन जरूर देना है। ठीक है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। ठीक, चलो अब देखो तुमको पता है दिस इज 130 है ना, ये 130 है, तो मैं यहाँ से एंगल एस आर ए निकाल दूँ। एस आर ए कितना हो जाएगा 180 माइनस ये इधर लाओ माइनस 130 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 50 डिग्रीज। तो भाई आ गया एंगल एस आर ए तुम्हारे पास 50 डिग्रीज, ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री। ठीक, सही। दूसरी बात देखो अब ज़रा सा क्या है कि देखो बेटा ये है पी क्यू, ये है आर ए, है ना, ऐसी तो है, ये पी क्यू है, ये आर ए है। ठीक, ये पूरा एंगल 110 डिग्रीज है। ठीक, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, दे फॉर्मिंग जेड। देखो जेड बन रहा है बेटा, तो जेड क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, है कि नहीं। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब देखो ये 110 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, अगेन 110 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो देखो तुम कह सकते हो दैट एंगल पी क्यू आर, ये आ रहा है तुम्हारे पास, इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ए। क्यों, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, अब देखो ये कितना है 110, मैं क्यू आर ए को क्या लिख सकती हूँ, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस आर ए लिख सकते हो, दोनों का ही तो सम है ये वाला एंगल। चलो यहाँ पे देखो एंगल क्यू आर एस तुमको निकालना है, ये एंगल कितना निकला है, अभी भी तो 50 निकला है बेटा, ये कितना है 110, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल क्यू आर एस आ जाएगा 110 माइनस 50, कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, आसान है, बस इधर से उधर तुम्हें गाड़ी घुमानी है कि कौन को इंटीरियर लगाना है कि
ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग जो दिल चाहे वो लगाओ, ठीक है। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहे हैं कि इस फिगर में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो तुम ये देखो बेटा, यहाँ पर ए बी देखो सी डी के पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक। अगर मैं इन दो एंगल्स की बात करती हूँ, ये एंगल और ये एंगल, तो ये क्या है बेटा, ये 50 डिग्री और यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है तुम्हारा एक्स है और ये 50 डिग्री है ना। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो देखो एंगल ए पी क्यू और पी क्यू आर, ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हुए, जेड बना रहे हैं। तो हमेशा ख्याल रखना जब भी एंगल जेड बनाएंगे तो वो क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इक्वल हो जाएंगे, सिंपल। तो तुम यहाँ से कह सकते हो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्यों भाई, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया एंगल पी क्यू आर, ये कौन सा एंगल है, एक्स है कि नहीं, तो ये आ गया तुम्हारे पास 50 डिग्रीज, राइट। चलो भाई एक चीज़ तो हो गई, बड़ा ही आसान है ये वाला क्वेश्चन। चलो अब सॉरी एक्स निकालना है तो एक्स पे टिक लगा दो। चलो वाई निकालना है। दूसरी बात देखो बेटा, जैसे ये पैरेलल लाइन जा रही है, ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। ये है दिस इज ए, दिस इज पी, दिस इज आर, ठीक। मैंने ये वाला ट्रांसवर्सल लिया है, ये दोनों पैरेलल है, ये वाला ट्रांसवर्सल ले लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अगेन दे आर फॉर्मिंग क्या, ऑल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। तो ये एंगल ए पी आर पूरा, ये पूरा एंगल कितना है बेटा, ये तो 50 और ये वाई, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस वाई, है कि नहीं। और ये एंगल कितना है बेटा 127, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए पी आर और पी आर डी ये क्या है, इक्वल, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक। चलो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, क्यों भाई, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक। ए पी आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए पी आर को मैं लिख सकती हूँ 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 127, इधर लाओ तो भाई हो जाएगा माइनस का 50, ठीक है। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास 77 डिग्रीज, तो भाई एक्स भी आ गया हमारे पास और वाई भी आ गया, सिंपल था। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास पी क्यू और आर एस दे आर 2 मिरर्स, ठीक है, दोनों मिरर हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं प्रूव दैट, यू हैव टू प्रूव दैट कि ए बी, यहाँ पे एक लाइट रे ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक करके फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये वाली जो रे है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। चलो भाई प्रूफ कर देते हैं, रुक जाओ लिख दो तुम इसके अंदर, सॉल्यूशन कर रहे हैं या आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक। चलो अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इधर देखो तुम ए बी सी में देखो, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों, यहाँ से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, राइट। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस पर, ठीक। तो इसको थोड़ा क्लोजअप कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं। ये देखो यहाँ से तुमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक। ये एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स मान लिया मैंने, दिस इज पॉइंट बी, ठीक। ये आई जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ऑब्वियसली बच्चों ये एंगल कितना होगा, ये भी एक्स होगा। हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो पहले अभी इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वी कैन से दैट एंगल एक्स, नहीं तुम ये क्या कह सकते हो, इसको मान लो के, इसको मान लो एल, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ एंगल ए बी के इज इक्वल टू एंगल के बी सी, क्यों भाई के बी सी, ठीक है। क्या ये मान लो एक्स के इक्वल मान लो, रीज़न क्या है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। चलो ये हमें पता ही है कि ये जो रे है ये कितनी हो जाएगी, ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रही है, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा आराम आराम से समझना इस सवाल को, ठीक है, बहुत जल्दी में कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से समझो। चलो यहाँ पे आइए रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट है तुम्हारा सी, ठीक, बी से चली सी पे आई, सी से आगे गई, ये है दिस इज पॉइंट डी, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ पर एक ये लाइन बनेगी, है ना। चलो
इसको क्या बोलेंगे हम, ये अगेन दिस इज 90 डिग्रीज, ये भी तुम्हारी 90 डिग्री होगी। ठीक, चलो अब ये देखो बच्चों, इस एंगल पे इंसिडेंट हुआ, इस एंगल पे रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन ये दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों भाई, फिर से वही रीज़न दोगे कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी, ऊपर ले जाओ एल, डी सी एल क्या हो जाएगा, ये एंगल वाई मान लो। क्यों, अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, चलो अब हम क्या कह सकते हैं, ये देखो अब तुम ये वाला पूरा बॉक्स देखो, ऐसे ये वाला जो बॉक्स है, ये क्या है तुम्हारे पास, बी है, दिस इज एल, दिस इज सी और ये है के। बहुत आराम से समझना है बेटा, ठीक है। चलो तुम्हारे पास ये है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक। तो ये दोनों देखो पैरेलल लाइन से, ऊपर नीचे पैरेलल लाइन थी, तो मैं कह सकती हूँ ये 90 है तो बेटा ये भी 90 होगा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। ये 90 है तो ये 90 है। कब ऐसा होता है बेटा कि एक किसी भी बॉक्स में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 कब होता है बेटा, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये क्या होगा, पूरा रेक्टेंगल होगा, है कि नहीं। तो हमने मान लिया कि भाई ये क्या है, पूरा पैरेललोग्राम है, बी एल सी के इज अ पैरेललोग्राम, हमने यही मान लिया इसको पैरेललोग्राम, ना स्क्वायर माना ना रेक्टेंगल मान लिया। ठीक है बच्चों, सही। तो देखो जब ये हो गया पूरा कि ये सारे एंगल्स तुम्हारे 90 हैं, सारे एंगल्स तुम्हारे 90 और ये पैरेललोग्राम हो गया तुम्हारे पास, तो अब हम क्या कह सकते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये लाइन देखो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल्स तुम्हारे 90 डिग्री आ गए। ठीक है, एक सेकंड को इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हुए चलते हैं, ठीक है, और आराम से चलते हैं। ठीक है, अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल बी एल सी के, बी एल सी के, इसमें क्या कह सकते हो कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो गए भाई, ये 90 और ये 90 है तो ये दोनों भी 90 हो जाएंगे, ऑब्वियसली सारे एंगल्स 90 है। तो दिस इंप्लाइज दैट बी एल सी के इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। ठीक बच्चों, अब देखो बी के ऐसे बनाई मैंने, और एल सी ऐसे बनाई, ठीक। यहाँ से एक ट्रांसवर्सल जा रही है बी सी, ठीक है। देखो ये भी पैरेलल है, ये जब ये पैरेललोग्राम है तो दिस इंप्लाइज दैट बी के इज पैरेलल टू एल सी, ठीक। ये ट्रांसवर्सल जा रही है, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, लिख दो बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, बी सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये देखो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, ये बन रहे हैं तुम्हारे ऑल्टरनेट एंगल्स, बन रहा है, जेड बन रहा है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देती हूँ, इसको भी कर दे थोड़ा सा रब, चलो। अब बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, आई कैन से दैट एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। क्यों, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, सही है। चलो अब जब एक्स वाई के इक्वल हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, मैं इसमें दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2x इज इक्वल टू 2y, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब 2x का मतलब क्या हो गया बताओ, 2x का मतलब हो गया एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल हो गया, आधा x है तो पूरा 2x ही तो है, ठीक। आधा y है तो पूरा 2y कितना हो जाएगा, एंगल बी सी डी हो जाएगा, ठीक। अब ये एंगल अब इसके एंगल के इक्वल हो गया, देखो ज़रा सा ये ऐसे आ रहा है, ठीक। तो तुम क्या कह सकते हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी, नहीं होंगी, ये दोनों एंगल सेम हैं तो दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से समझना और बहुत इजीली इसको करो एक एक स्टेप करके, तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।